गुड इवनिंग जिया। लीना कहाँ गई? लेफ्ट कर गए? दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, कोवलेंट बॉन्ड में हमारा कहाँ तक हो गया था? रिमेम्बर, कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया था कि नहीं? दिस इज द लाइक कोवलेंट बॉन्ड एंड ये रहा न्यूट्रल शेयरिंग डबल बॉन्ड। जस्ट लेट मी नो हमारा कहाँ तक हो गया था, प्लीज बता दीजिएगा। मैं स्लाइड्स को आगे कर रही हूँ, ठीक है ना? लुइस हो गया था, यस टेबल मैम। बॉन्ड है ना? कोसल डॉट डॉट स्ट्रक्चर भी हो गया था कि नहीं? मैम डॉट स्ट्रक्चर हो गया था मैम। है ना, डॉट स्ट्रक्चर भी हो यस गया मैम। था। ओके, लुइस डॉट स्ट्रक्चर भी हो गया था। ये लिमिटेशंस हो गई थी ना, लाइक यस मैम। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस भी हो गई थी। यस मैम। ओके, गुड। ठीक है, तो फिर आई थिंक हम लोगों को आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करना पड़ेगा फिर तो, अगर हो गया तो ये सब। ठीक है, यस मैम। चल तो फिर ठीक है, फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करते हैं आज। नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं, आई थिंक हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करनी पड़ेगी। जस्ट अ मिनट, गिव मी सेकंड। हम्म, चलो ठीक है, तो आज हम करेंगे अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। यस मैम। हम्म, की स्ट्रेंथ कैसे कम है यार क्लास की? है क्या हो गया, ये स्ट्रेंथ कैसे कम हो गई है? चलो भाई, हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिखाई दे रहा है? यस मैम। चलो, वेरी गुड। तो क्या होती है मेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? देखो, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, ये एक्सप्लेन करती है कि लाइक कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना था, कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके पोस्टुलेट्स क्या है। क्या है इसके पोस्टुलेट्स? कि लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताएगी? जब हमारे क्या है, नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, किसकी ओवरलैपिंग से बनता है लीना? किसकी ओवरलैपिंग से बनता है हमारा कोवलेंट मैम बॉन्ड? इनकम्प्लीट फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, वेरी गुड। यू मींस यू कैन से दैट लाइक आल्सो सेड दैट कि मैम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, राइट? है यस ना? मैम। ऐसे बोल सकते हैं ना, लाइक कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है हमारे? ऑर्बिटल्स के, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, है ना? जब हमारी क्या होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, तो हमारे क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब जो हमारे ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, वैलेंस शेल, ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, जहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं मेरे? ऑपोजिट स्पिन में होते हैं, है ना? हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे ऑपोजिट स्पिन में होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, किसमें, क्या है, वही पार्ट लेते हैं हमारे ओवरलैपिंग में। ठीक है, ओवरलैपिंग में वो क्या है, टेक पार्ट। ओवरलैपिंग टेक पार्ट कि दोज इलेक्ट्रॉन्स हु आर ऑन द ऑपोजिट स्पिन, जो हमारे ऑपोजिट स्पिन में है हमारे वैलेंस शेल में, वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग होती है मीन्स किस एक्सटेंट तक, मीन्स किस उसकी बोल सकते हैं कि किस कैपेसिटी तक, एक्सटेंड तक। ठीक है, उसकी क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, वो डिसाइड करता है उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ। ठीक है, लाइक एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग क्या बताता है, क्या डिसाइड करता है? डिसाइड करता है हमारा स्ट्रेंथ।
ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, ये कौन बताएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, अब जब क्या हो गया, जब हमारा क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो स्पिन क्या होते हैं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, बॉन्ड में फॉर्म हो जाएंगे, है ना। अब जब बॉन्ड बना दिया तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे, ठीक है, उनकी स्पिन भी वही डिसाइड हो गई। अब जो ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, कौन सी एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मीन्स जब हमारा क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है तो कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, मेरी एक्सोथर्मिक एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी होती है, एक्सोथर्मिक, जानते हो एक्सोथर्मिक एनर्जी कौन सी होती है, हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, नेगेटिव होती है ना, है ना। जैसे अब क्या हो गया, जो हमारी वैलेंस बैंड बॉन्ड थ्योरी है, ये इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, स्फेरिकल, एस एस हमारे क्या हो गए, बॉन्ड ले लिए, ठीक है, हमारे क्या है, स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है, एस एस सबशेल, इनका क्या ले लिया, अगर एक में क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे में क्लॉकवाइज होगा, बॉन्ड फॉर्म बनने के लिए इनका ओवरलैपिंग होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ओवरलैपिंग जहां पे हुई है वहां पर ऑपोजिट स्पिन में आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या है, एस लिया, एस ऑर्बिटल, और मैंने पी ऑर्बिटल लिया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, लाइक दिस वे, ऐसे ऐसे बना, यहाँ पर मेरे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैं भी क्या देख रहे हो कि ये सब चीजें एक ही डायरेक्शन में हो रही है ना, ऑन द एक्सिस हो रही है। अब ऐसे थोड़ी ना हो रहा है कि भाई ये क्या है, ये मेरा एस ऑर्बिटल है और ये मेरा पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब जब इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो इस तरीके से तो हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ ना कि हाँ ये इसका क्या है, क्योंकि ये तो हमारी कोई इसकी तो एक्सिस ही नहीं होती, लाइक एक्स वाई जेड, देयर इज नो एक्सिस। लेकिन क्या है, लाइक ये है, इसकी तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो जब इनका जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एक्सिस पे कंबाइन करेंगे, दैट्स व्हाई ये क्या होता है, मेरी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डायरेक्शनल ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड बना है वो किस डायरेक्शन में बना है। ठीक है, क्या बताएगा मेरा, क्या बताता है, किस डायरेक्शन में कोवलेंट बॉन्ड बना है। अच्छा, ऑर्बिटल अगर मैं बोलूं कि ऑर्बिटल क्या बताता है, ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं ऑर्बिटल, लीना, लाइक मैं पूछूं लाइक फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ होती है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताई थी आप लोगों को, है ना। तो जो साई फंक्शन था वो क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ना, है ना, राइट, बताया था ना वेव फंक्शन। और सबसे नेग्लिजिबल कहाँ होती है, लाइक जीरो बिल्कुल ही क्या होती है, नोड पर, कहाँ होती है हमारी, नोड पर। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ लाइक कितने तरह के बॉन्ड यूज होते हैं हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और एमओटी में, मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, लाइक टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो मेरा फर्स्ट टाइप का होता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दूसरा बॉन्ड बनता है दैट इज पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब मेरा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो ऐसे फॉर्म होता है जब हमारे ऑर्बिटल का ना लाइक ओवरलैपिंग हुई हो एंड टू एंड या हेड टू हेड, लाइक इस वे से, ठीक है, लाइक इस वे। ठीक है, जैसे मेरा क्या होते हैं, इसकी ओवरलैपिंग होती है एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड, क्या होती है मेरी, हेड टू हेड, ओवरलैपिंग होती है इसकी। ठीक है, अब जो मेरा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, और किसके किसकी ओवरलैपिंग होती है, और ये होता है मेरा थ्रू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, किसके, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लिए होते हैं इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो जो मेरा सिग्मा बॉन्ड होता है वो लाइक ऐसे बनता है, देखो ये मेरा क्या है, एस ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, लाइक ये क्या है मेरा पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी ओवरलैपिंग कैसी होगी, मैंने क्या बोला, एंड टू एंड, हेड टू हेड, तो ये इसके हेड है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी लाइक दिस वे। इस ये क्या बना मेरा, ये क्या बना, ये ओवरलैपिंग जो हुई दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे एस और पी के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड
सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। ठीक है। ऐसे ही मेरा एस एस ऑर्बिटल है, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? लाइक एस एस ओवरलैपिंग होगी, और जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा मेरा? सिग्मा बॉन्ड। यहां तक समझ आया? पहले ये बताइए, क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएंगी आगे चल के, तो इसीलिए बोल रही हूँ यहीं से करते जाना, ठीक है। अब मेरा जो सिग्मा बॉन्ड में बनता है, सिग्मा बॉन्ड में जो बॉन्ड बनते हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। एक बनता है इसमें पीएक्स, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड है तो पीएक्स पीएक्स बनाने तो हम क्या करेंगे? लाइक इस तरीके से प्लस ऐसे हमने पीपी ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। अब मैंने क्या किया, जब इनको कंबाइन हुआ तो यह इस तरीके से कंबाइन हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी हेड टू हेड एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, तो लाइक इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, है ना। ऐसे थोड़ा होगी, लाइक एक ऐसे है तो एक ऐसे होगा, नहीं ऐसे नहीं होगी ना, ये रॉन्ग है। दिस इज द वे, करेक्ट वे, ठीक है। तो ए क्या होता है यहाँ पे, लाइक पी, पी एक्स और पी एक्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्या होती है, जो हमेशा हमेशा जो ओवरलैपिंग में जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है, कौन सा होता है? लाइक फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में जो हमेशा फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। और जो एक्सटेंड होता है ओवरलैपिंग, वो क्या बताता है? ड्यूरिंग द हेड टू हेड ओवरलैपिंग बताता है किसकी? कि मैक्सिमम मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम है तो मेरा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मैक्सिमम होता है किसकी? ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू मेरा पाई बॉन्ड से, ठीक है। क्यों? इसकी जो एक्सटेंड होता है ओवरलैपिंग का वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे पाई बॉन्ड की, ठीक है। पाई बॉन्ड को दूसरा नाम देते हैं, इसका नाम होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें क्या होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? लेटरल लेटरल ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या फिर ये अलोंग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये क्या होते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मेरा क्या हो गया, पीएक्स प्लस में पीएक्स, ठीक है, पीएक्स और पीएक्स। अब ये क्या है? इस तरीके से है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में पीएक्स हो गया ये अब इन दोनों का जो बॉन्ड बनेगा, मैंने बोला साइड वाइज इन द सेंस कि इनके साइड साइड के, लाइक इस तरीके से ऐसे कंबाइन होगा इनका साइड वाइज, नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसे लाइक ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये क्या है? देखो एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलेंगे इनको? साइड वाइज या फिर लेटरल पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, अगेन बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? लाइक बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने क्या बताया था कि मेरा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किससे? पाई बॉन्ड से। किससे मेरा? पाई बॉन्ड से, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी जो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है वो पाई बॉन्ड से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? पाई बॉन्ड से ज्यादा होती है। अब जो मेरी पाई बॉन्ड बनता है, जो मेरा पाई बॉन्ड बनता है वो किस किस के बीच में बनता है? वो बनता है पीपी ऑर्बिटल के बीच में, पी एंड डी ऑर्बिटल के बीच में, या फिर डी डी ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है। इन तीनों के बीच में क्या बनता है मेरा? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हमसे इसे बोलेंगे लाइक पी पाई, इसे बोलेंगे पी पाई डी पाई, ठीक है। इसे बोलेंगे या फिर डी पाई, ठीक है। ये स्कूल लेवल पे लाते हैं, ये हमारा लाइक मेंस जेई मेंस लाइक आगे तक कराते हैं इसको, ठीक है। एडवांस लेवल में इसके क्वेश्चंस मेंस और एडवांस में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये स्कूल लेवल तक रहता है बस, ठीक है। तो ये क्या होती है? कौन सी ओवरलैपिंग होती है बच्चा? ये साइड वाइज ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होती है? ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। अब मैंने बोला कि लाइक NH3 है, ठीक है, NH3 है, इसका बॉन्ड बनाइए तो कैसे बनेगा? लाइक ये क्या है? नाइट्रोजन, है ना। अब आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, क्योंकि 15 ग्रुप में आता है भाई, 15 ग्रुप में आता है तो 5 है, 5 है तो 2। अब ये देखो, अब हाइड्रोजन तो हमारा क्या है? ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, है ना। यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन का पूरा, हाइड्रोजन को 2 मिल गए,
हो गया पूरा। चलो भाई चलो, अब ये जो तो इलेक्ट्रॉन बचे नाइट्रोजन के, ये क्या है, इन्हें बोलेंगे हम लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अगर हमको कैलकुलेट करने को बोला जाए कि किसी भी लाइक हमने जब बॉन्ड बनाए बिटवीन द ऑर्बिटल्स, उनके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो ऐसे, जब हमारे ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें कितने सिग्मा होंगे? मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले ये बना, तो ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बाद जितने भी बॉन्ड आएंगे वो पाई बॉन्ड आएंगे, तो मीन्स ये दो क्या है मेरे? पाई बॉन्ड। ठीक है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। ऐसे मेरा जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या होगा? एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। सिंगल, अगर हमारा सिंगलेट बॉन्ड हो तो मैं क्या है उसमें एक ही पाई बॉन्ड होगा और 0 सिग्मा बॉन्ड, देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड। क्यों? जो हमारा फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है मेरा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कौन सा होता है? सिग्मा। इसीलिए अगर मैं बोलूं कि लाइक CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे नीना? सिग्मा या पाई, कितने बॉन्ड होंगे इसमें टोटल बताइए? CH4 का अपनी लाइक नोटबुक पे हर कोई पहले 5 पाई डायग्राम। बॉन्ड, कितने? 5 पाई बॉन्ड मुस्कान? मैम 4 सिग्मा बॉन्ड्स। नहीं ठीक है, वेरी गुड। मुस्कान क्या बोल रहे थे? मुस्कान? मैम 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। बनेगा इसमें? मेरे को अपना जो तूने वो बनाया है ना पेपर पे, अगर बनाया तो मुझको व्हाट्सएप कर दे। ठीक है। ये क्या है? CH4 है तो लाइक सेंट्रल एटम होगा हमारा कार्बन, है ना? अब क्या है? CH4 बोला आपने? तो क्या बोला मैंने? मैंने CH2 का कर दिया। तो फिर चल CH, क्या CH2? CH2। CH2 का तो मेरे को पहले वही बता दे कि इसका बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगी। अब बन भी रहे तो कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड बन रहे? चल, मैंने बोला CH4। ठीक है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना? 4 होते हैं। तो मेरा हाइड्रोजन 4 सिग्मा। ठीक है। तो फिर कितने बॉन्ड? मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, तो सी सिग्मा, ये सिग्मा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 0 पाई होंगे मुस्कान। इसमें 0 ठीक है पाई। मुस्कान? मुस्कान 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 कौन सी दुनिया में थी अभी? मैं भी रेडी थी। फिर नहीं, ऐसा लगा जैसे अभी बाहरी दुनिया में चली गई हूँ। चलो, अब मैं बोलू लाइक C6H6। अब इसमें बताइए C2, सॉरी C2H6, C6 बहुत बड़ा हो जाएगा। C2H6। मैम 6। बिल्कुल सही। बॉन्ड, कितने बॉन्ड? मैम 6। 6 सिग्मा बॉन्ड। 2 4 6 श्योर? मैम 7 सिग्मा बॉन्ड्स है। और मैम 9 पाई बॉन्ड। अच्छा, 6 कौन बोल रहा है पहले वो रेज हैंड करो। लाइक 6 सिग्मा बॉन्ड एंड नो पाई बॉन्ड। लीना और अच्छा, और 7 सिग्मा और नो पाई बॉन्ड किसने बोला? लीना, फिर से काउंट कर बेटा। लीना काउंट कर C2H6 का। लाइक C2 कार्बन कार्बन एंड H6। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आज तो तेरा ध्यान ही नहीं है लगता है। तो यहाँ पर सिग्मा, ये सिग्मा लाइक 3 तो इसके, 3 इसके और 1 ये,
तो 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड 0 पाई बॉन्ड होगा। इसमें ठीक है, अलग ही जोन में है आज तो तुम। ठीक है, C2H6 इसका बताओ, इसका बताओ C2H6 का। कर तो दिए C2H6। हाँ C2H2, सॉरी C2H2, अरे यार C2H2। आज ऋषिता फॉर्म में हाँ मुस्कान, M3 क्या 3? M सिग्मा अच्छा, और 3 सिग्मा 2 पाई 0 पाई बॉन्ड। 0 पाई बॉन्ड मुस्कान दी मैं। 2 पाई 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 2 पाई pi बॉन्ड। bond and 3 sigma bond. अच्छा, एंड मुस्कान दीमन आपके बोल से हम दिमाग हो गया। तो ये मैम क्या 3 है? 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, C2 लाइक हमारे पास Yes, यहाँ पे ma'am. ट्रिपल बॉन्ड बनेगा बिटवीन 2 कार्बन एंड हमारे क्या है, पहले हम जो हमारा आउटर है उसका ऑक्टेट पूरा करेंगे, फिर हम अपना सेंट्रल एटम को चेक करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना, तो यहाँ क्या है, मैंने बोला एक सिग्मा और लास्ट के तो 2 पाई हैं, तो अब इनके बीच में भी क्या है, सिग्मा एंड सिग्मा, तो यहाँ क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड है और मेरे 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब मेरी बात करते हैं हमारे ड्रॉबैक। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है मेरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। ठीक है, तो ड्रॉबैक इन द सेंस, जो मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो लाइक जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। कौन सा बिहेवियर? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो लाइक जो मेरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, हमने बोला कि ये बिहेवियर बताता है, लाइक कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये फर्स्ट उनका फर्स्ट ड्रॉबैक। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो यूनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, यूनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन द सेंस कि हमारे पास क्या है, s ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है। ठीक है, एक में हमारा क्या है, एक में इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इन दोनों को अगर इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बने तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो वो क्या है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, लाइक कैसे फॉर्म होते हैं यूनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना, यूनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, इस चीज को भी क्या थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, लाइक अगर वाइज हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हो कि एक हमारा क्या है, s ऑर्बिटल कंप्लीटेड है और दूसरे में हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो या इस चीज को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि s और p है तो उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन को भी क्या है, नहीं एक्सप्लेन कर पाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जितने भी ड्रॉबैक्स हैं ये किसने एक्सप्लेन किए थे, मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी में। किसने एक्सप्लेन किए, ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन बाय द मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी। किसमें एक्सप्लेन हमारे किए, मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, अब बात आती है, जैसे अब यहाँ पर ड्रॉबैक है, फिनिश हो गया, बात आई मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मेरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, कोई बता पाएगा? उन्होंने बोला, हाँ जी कहिए, ओहो सॉरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है, ये जो थ्योरी दी थी ये लाइक होन्स एंड मुलिकन, ठीक है, नाम सुने दोनों आपने, है ना, इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। कौन सी, हुन्स एंड मुलिकन। हुन्स ने क्या बोला था हमारा, हुन्स ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। मुलिकन ने क्या बोला था, लाइक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताया था ना, मुलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। तो हुन्स ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। तो इस तरीके से हम आते हैं हमारे पोस्टुलेट्स पे। तो उन्होंने बोला जैसे हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, लाइक हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाएगा क्या, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। ऐसे ही मेरा कार्बन और ऑक्सीजन क्या मिलके बनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, यही बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऐसे लिख सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उन्होंने बोला कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे कोवलेंट बॉन्ड में,
तो जो उनका फॉर्मेशन होगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द सेंस, एक हमारा क्या होता है क्लॉकवाइज मॉलिक्यूलर, एक होता है मेरा क्या, दैट इज एक होता है मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक दूसरा होता है मेरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उन्होंने बोला कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मींस ये क्या कहती है कि when two atomic orbital participate करते हैं किसमें, participate in covalent bond formation, then क्या होता है, तो हमारे क्या बनते हैं, 2 ही क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूलर कौन आया, ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड। क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही फॉर्म होंगे। उन्होंने पहले थ्योरी ये दी। दूसरा उन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्बिटल, लाइक बोला कि अगर 2 नंबर, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। लाइक हमने क्या बनाए कि उनके बॉन्ड फॉर्म करने से पहले क्या है, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके क्या होंगे एसएस। तो जब इनका बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा, वो 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो क्या बोल दिया कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इतने ही क्या बनेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके बाद, आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने थ्योरी बोली कि जब ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जब क्या होता है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर 2 मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो एक को क्या बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को बोलेंगे हम, दूसरे को क्या बोलेंगे, दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। पहले को क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये चीजें पहले बताइए, ये समझ आई चीजें, लाइक ये थ्योरी है, समझने वाला इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यस मैम। ये आगे चल के इनका थोड़ा सा यूज है, ठीक है। अब जो हमारी क्या होती है एनर्जी, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ऐसे बोला कि लाइक एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम होती है किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ठीक है। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल सिग्मा और पाई से, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग को करते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। मींस एनर्जी इनकी ज्यादा होती है इससे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय 1 न्यूक्लियस, जबकि हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इन्फ्लुएंस होते हैं बाय 2 और मोर न्यूक्लियस पे, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी होती है हमारे नंबर ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल, मींस कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। दैट्स व्हाई हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोसेंट्रिक, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, पॉलीसेंट्रिक। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होते हैं 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। जानते हैं ना हमारे एटम में एक ही तो न्यूक्लियस होता है ना। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मोनोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं उसको, मोनोसेंट्रिक, ठीक है। अब जो हमारा मॉलिक्यूलर लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, डिस्टर्ब कर दिया। अब हम जब एटॉमिक ऑर्बिटल में, जो हमारे क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी, हमने पढ़ा था ना ऑफ-बाउ रूल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, कैसे होता, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एंड लाइक हुन्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन तीनों के थ्योरी के बेसिस पे होगी। ऑफ-बाउ क्या कहता था कि जिसकी एनर्जी, बोलो
जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, उसको क्या कर देंगे, पहले फिल करेंगे, देन इंक्रीज एनर्जी ऑर्डर। है ना, ऐसे लाइक पहले क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट वाला, फिर उसके बाद फिर उसके बाद, है ना, ऐसे करेंगे ना, राइट। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हम क्या करेंगे, ऑफबाउ प्रिंसिपल लगाएंगे। और हुन्स रूल क्या था, हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल क्या कहता था, लाइक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पहले क्या होंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा था हमारा, जिसमें एक्स्ट्रा स्टेबल और क्या था, मोर स्टेबल वाला कॉन्सेप्ट था, राइट, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं ना अपने एटम्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है ना, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो वैसे ही हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जैसे मेरा O2 है, O2 है, ठीक है, O2 की कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, हमारे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन से तो लाइक ऐसे फिलिंग होती है ना, 2 भर दिए, अब लास्ट में पी है तो मेरे कितने होंगे, 1 2 2 3, इस तरीके से, है ना। अब ये क्या है, ये तो सिंगल ऑक्सीजन का है, ये मेरा किसका है, ये मैं दूसरे ऑक्सीजन का करूं, इस तरीके से, इस तरीके से होगी। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, हमको O2 है, O2 कैसे बना, ओ के कंबाइन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या करा, बॉन्ड फॉर्मेशन किया ना, इसमें डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड मीन्स ये सिग्मा बन गया, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड, है ना। ठीक है, अब इसमें जो कौन सी होती है, एक्सियल होती है, लाइक 2p, ठीक है। अब इनकी क्या है, हमको बॉन्ड बनाना है, तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, जो बॉन्ड बनता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है, राइट। ठीक है, तो लाइक पहले, सबसे पहले इसका बॉन्ड बनेगा, देन मेरा इसका बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो मैंने बोला ये पी के बीच में बनेगा, पी है तो, ठीक है, पी के बीच में ही तो बॉन्ड बन रहे हैं भैया, एस तो हमारा क्या है, कंप्लीट है, पी के बीच में ही तो बॉन्ड बन रहा है, तो पी के बीच में होता है, तो पी हम क्या जानते हैं, ऐसे इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से होते हैं हमारे पी बॉन्ड। अब मेरा क्या, हमने क्या बोला कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, एंड टू एंड, मींस इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का बॉन्ड बनेगा। और नेक्स्ट क्या है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से, कि ये क्या है मेरा पाई बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ऐसे तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते, तो इसको क्या है, लाइक ऊपर ऊपर से ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, बॉन्डिंग होती है O2 की, क्या किसकी होती है, O2 की। ठीक है, अब बात करते हैं मेरी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। इससे हमने क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अभी लाइक बात छेड़ी थी, पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पर है डायामैग्नेटिक। तो क्या होता है मेरा पैरामैग्नेटिक, कौन बताएगा पैरामैग्नेटिक क्या होता है, हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वाह, ठीक है। पैरामैग्नेटिक लाइक बिहेवियर तब शो करते हैं हमारे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, और हो, लाइक 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, जस्ट बिकॉज, क्यों, क्योंकि जिनका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में अट्रैक्शन होता है, किसका, लाइक अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से, क्या होते हैं इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जो पैरामैग्नेटिक फील्ड, जो इसमें अट्रैक्शन होता है ना, पैरामैग्नेटिक फील्ड इन द सेंस जो हमारी वेव की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है बिटवीन द, जब हमारे दो क्या है, लाइक दो हमारे क्या है ऑर्बिटल्स हैं, उनके क्या हो, लाइक सेम सेम एनर्जी हो, लाइक प्लस प्लस बॉन्ड हो। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि जब हमारा क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन जब हमारे क्या होते हैं, हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, क्यों, क्योंकि लाइक
मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जब हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लाइक पॉजिटिव हुआ तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक का मतलब इसका ऑपोजिट, जिनकी क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या है 2 4 6 8 10 12 ऐसे 11 इवन नंबर्स में हो। अब इनमें क्या हो गया, यहाँ पे तो अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन। क्या होता है, रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इनका रिपल्शन होता है ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होते हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कि इसीलिए वैलेंस बॉन्ड क्या थ्योरी क्या कहती है, हम बोल रहे हैं कि हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन है, जैसे B2 है, O2 है, O2 मींस 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, B2 मींस 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। क्यों करते हैं, हमने तो ये बोला था कि पैरामैग्नेटिक में ऑड होता है, लेकिन ये क्या है, मेरे एक्सेप्शनल केस है, इनको आगे बताएंगे। ठीक है, बायोडाइज के ग्राफ से ये याद रखना कि बोरोन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब मैं बात करूं कि लाइक जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने बात की इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हमने पढ़ा था लाइक आप लोगों को याद है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, याद है, मैंने उसमें बताया था कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हम नॉर्मल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स राउंड राउंड घूमते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, वो कैसे घूमते हैं लीना, बोलो कशिश, रीमा, कोई नहीं बताएगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अंकिता, कमलेश, नीति भी नहीं, कोई नहीं बता रहा। मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि मेरा न्यूक्लियस है, हम लोग क्या देखते हैं, जब किसी स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते थे क्या आते थे कि इलेक्ट्रॉन इस वे में, लाइक मैंने बोला था अमीबा की तरह दिख रहे थे, बताया था, ये याद आया आप, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने ये बताई थी कि जो इनकी वैल्यू है, ये वेव फंक्शन होता है साई, और इसकी वैल्यू साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर मेरी हाईएस्ट है तो कहां पर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में, मेरा फाई स्क्वायर क्या है 0 है, तो कहां पर है, लाइक नोड, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ये बताया था। अब बोलो हाँ कि ना, है ना। अब हम जानते हैं क्या कि जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे एटम का, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर मींस एक तरीके से सेम, तो किस उसके कुछ क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं। पहला है कि जब हमारे क्या हो, जब हमारे लाइक इलेक्ट्रॉन सेम फेज में हो, ठीक है, सेम फेज में हो, सेम फेज इन द सेंस कि मेरा क्या है, कोई वेव इक्वेशन है लाइक ए एंड साइड बी, तो मैंने यहाँ पे लाइक वेव बना रही हूँ, पहले बना लेते हैं, समझाते हैं। ये क्या है मेरा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। अब मेरा क्या है, इसका एक वेव बना देती हूँ, हो गया क्या पता नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा ठीक है। अब ये दोनों क्या है, लाइक सेम फेज में है ना, ये दोनों क्या है, सेम फेज में,
है ना। हम इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेव की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्स वाई जेड एक्सिस पे, यही तो बता रहा था हमारा वेव फंक्शन कि इलेक्ट्रॉन क्या है, लेकिन द वेव की फॉर्म में हो। तो मेरा क्या है, मान लो कोई एक दो एटॉमिक है ए एंड बी, ठीक है। अब इनका क्या है, जब ये क्या है दोनों सेम फेज में, सेम फेज मीन द सेंस सेम फेज में पॉजिटिव है तो ऊपर मीन सेम, ये सेम फेज ये है, जैसे ये सेम फेज है, ठीक है। ये क्या है, लाइक ये इन दोनों का सेम फेज है, ये यहाँ पर सेम फेज हो गया, ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये सेम फेज हो गया, आई लाइक दिस वन इज सेम फेज, सेम फेज। अब इन दोनों की जब ओवरलैपिंग होगी तो आप लोग क्या करोगे, लाइक ओवरलैपिंग होगी तो किस तरीके से दिखेगी, कोई बता सकता है किस तरीके से दिखेगी, ये एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे ना, मर्ज हो जाएंगे ना, इसमें है ना। तो अभी मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसमें चीज बताई थी। तो क्या इसमें ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव और अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, जब इस ओवरलैपिंग पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्मली अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब क्या होती है, लाइक सेम फेज पे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सेम फेज पर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या है, मेरे सेम फेज पे है, अट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, ओवरलैपिंग हो गई। तो ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या बोलेंगे कि ये मेरा क्या है, सेम फेज है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, क्या हो जाएगा बच्चे, अट्रैक्शन, सही बोल रही हूँ, ठीक है ना। पहले इसमें ये चीज समझ आई, इसमें ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस वाले जहाँ पे हमारा अट्रैक्शन होता है उस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं, इस वाले फेज को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा और पाई से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा, मान लो अब मैं ऑपोजिट फेज का देखती हूँ, लाइक ए एंड बी, क्या है, ऑपोजिट फेज, ऑपोजिट फेज से बुला लेते हैं, ताकि ये पॉजिटिव है तो मैं यहाँ से नेगेटिव ले लेती हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इन दोनों का ओवरलैपिंग करना तो कैसे बनेगी, क्या होगा इसका ओवरलैपिंग करने पे, लाइक इस तरीके से आएगा ना, ये ऊपर इसमें ये नीचे, इस तरीके से बन जाएगा ना, इसमें ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से, लाइक इस तरीके से बनेगा, है ना। ये हुआ। अब तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ तो अट्रैक्शन हो गया, उन्होंने क्या बना दिया, अट्रैक्शन बना दिया, अट्रैक्शन हो गए सेम फेज पे, मीन्स ये क्या है, ऑपोजिट फेज, क्या है, ऑपोजिट फेज पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें, सॉरी, ऑपोजिट फेज पे क्या हो जाएगा इनका, रिपल्शन, क्या हो गया, रिपल्शन, एक दूसरे से एब्जॉर्ब ना होके क्या हो गया, ये इधर है ये इधर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिपल्शन। अब रिपल्शन हो रहा है तो ऐसे इनको क्या बोलेंगे हम, एंटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार से एंड पाई स्टार से। पहले ये बताओ ये चीज समझ आई, क्योंकि यहाँ तक समझना बड़ा जरूरी है, देन इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगी आप लोगों को, समझ आया, इसमें ठीक है। अब जो मेरा क्या था, जो मेरा सेम फेज पे था, ठीक है, लाइक जो सब फंक्शन थे हमारे ए, उसे रिप्रेजेंट करते साई ए से, और वेव फंक्शन जो सेकंड था उसको रिप्रेजेंट करते डी से। तो जब इनकी मैथमेटिकल बॉन्डिंग लिखेंगे ना, लाइक इसकी साई फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ऐसे लिखेंगे लाइक ए प्लस साई बी, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग की कैसे लिखेंगे, जब वेव फंक्शन बनाएंगे इसका,
लाइक ए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक साई ए माइनस साई बी, इसकी क्या होगी साई ए माइनस साई बी। ठीक है, ये क्या है मेरी एंटी बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है फिर से रिपल्शन, ओवरलैपिंग। अगर दो फेज क्या हो रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई ए और साई बी से, तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा दिस वन, क्या होगा मेरा रिजल्टेंट साई ए माइनस साई बी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज आती है इसमें कि एक तरीके से नोट समझ लो, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में फॉर्मेशन कर रहे हैं कि हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किसका एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो क्या है कि हम दो फॉलोइंग कंडीशंस लाइक दो कंडीशंस को लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है कि जब हम ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं, वो हमेशा सेम एनर्जी वाले को ही कंबाइन करेंगे। ठीक है, लाइक सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स विल बी कंबाइन, ऑपोजिट एनर्जी वाले कंबाइन नहीं होंगे। ठीक है, कैसे देखो, मैंने बोला कि n प्लस एल, ये क्या बताता है मेरा ऑर्बिटल। ठीक है, n क्या है नंबर ऑफ शेल, l क्या है मेरा लाइक एसपीडी सब शेल, बोला s ऑर्बिटल ले लिया हमने, s ऑर्बिटल ले लिया। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है मेरी, l की वैल्यू क्या होती है 0 और n l 1, सॉरी n तो हमारा 1 होता है, तो मान लो 1 है। ठीक है, ये क्या है 1। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, अब मैंने ले लिया कि इसके ऑपोजिट मैंने 2s का निकालू। 2s मैंने बोला ये 1s है, ये 1s का है, कंबाइन कर रही हूँ 1s को 2s से, हम देख रहे हैं कंबाइन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, 1s है, अब 2s का ले लिया तो 2 प्लस 0, तो ये क्या है 2, तो ये तो इलेक्ट इसका साइज इतना सा और इस 2s वाले का इतना साइज, तो क्या ये इससे कंबाइन हो जाएगा, क्या कंबाइन होगा। ऑपोजिट क्या कर रहे हैं इसमें, मैंने क्या बताया था ऑपोजिट क्या करेंगे रिपेल, है ना, ऑपोजिट क्या करेंगे रिपेल करेंगे, तो ये तो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, है ना। तो क्या होनी चाहिए, जब भी हम क्या है फॉर्मेशन है मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्बिटल में हम फॉर्मेशन करेंगे, तो कैसे होगा हमारा लाइक हम सेम एनर्जी लेवल को लाइक 1s की कॉम्बिनेशन हमारी 1s से होगी, ट्वाइस एस की मेरी 2s से होगी, थ्राइस एस की मेरी थ्राइस एस से ही होगी, लाइक 7s तक जितना भी है सेम सेम। ये कहने का मतलब सीधा यही है कि सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल कंबाइन होगा मेरा सेम से ही। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे 1s को 2s से कंबाइन करेंगे तो वो क्या होगा कंबाइन नहीं होगा। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का रूल है कि जब हम कंबाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का तो उनकी सिमेट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल कोई समझा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल इन द सेंस कि अगर हमारा x कोई है, हमारा px है, तो दैट px विल कंबाइन विद द बोलो px हाँ, अगर मैं बोलूं लाइक px को कंबाइन कर रहा है pz से, तो क्या हो जाएगा क्या नहीं ना। मैंने अभी क्या बोला लाइक दो ही कंडीशन है इनकी, एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है सेम, है ना, सिमेट्री क्या होता है एक जैसा। तो अगर क्या है, अगर मेरा कोई मॉलिक्यूल लाइक मैंने बोला कंबाइन करना चाहता है 2px से, ठीक है, तो किसके साथ ही कंबाइन होगा 2px के साथ ही कंबाइन होगा। अगर आप इस 2px को 2pz से कंबाइन करना चाहते हैं तो कोई कंबाइन नहीं होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये रिपेल कर देंगे। ठीक है, लाइक कंबाइनिंग जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो क्या होने चाहिए, इस इतने मैक्सिमम तक क्या होने चाहिए ओवरलैप होने चाहिए कि उनकी ओवरलैपिंग ही उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बताएगी। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बताएगी, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ही उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताएगी, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वही बताएगा, किसका ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे मेरा क्या है 2s की ओवरलैपिंग 2s से होगी, 1s की ओवरलैपिंग 1s से ही होगी। ठीक है, ठीक, अब मेरा मैंने बोला कि क्या है
जब इनका कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, अगर हम हेड टू हेड करें, हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग करें, जैसे मैंने कंबाइन किया, पी जेड को कंबाइन कर रही हूँ मैं पी जेड से, ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, लाइक इस तरीके से बनते हैं पी, हेड टू हेड है। अब ये है कि जब सेम फेज में हो, सेम फेज में, सेम फेज इन द सेंस अगर ये क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, सेम फेज में ये प्लस प्लस ये दोनों कंबाइन हो, तो ये सेम फेज में तो ये कैसे कंबाइन होंगे भाई, लाइक इस तरीके से, बीच में एक मोटू सा बन जाएगा, यहाँ पे छोटू छोटू से, है ना, ये दोनों क्या होंगे, एक ऐसे कंबाइन होके, ये बीच में ये ऐसे बच गए, है ना, ये दोनों कंबाइन होके इस तरीके से बन गए, तो ये क्या बना, सिग्मा 2p z। इस तरीके से क्या होगा, मेरा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर दो ऑर्बिटल मेरे क्या हो, ऑपोजिट फेज में हो, ऑपोजिट फेज इन द सेंस, अगर ये क्या है, लाइक ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको कंबाइन करें मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव से, तो किस तरीके से होगा इनका, बोलिए। इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, होगा क्या, ये तो रिपेल कर रहे थे, ये तो रिपेल कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक इस तरीके से इनका थोड़ा सा अलग बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे क्या बोलेंगे, लाइक सिग्मा 2p z स्टार एंड पाई स्टार 2p z, ठीक है, सिग्मा स्टार 2p, सॉरी सिग्मा 2p z और सिग्मा स्टार 2p z, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की इस तरीके से लिखेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट ही समझ लो इसको, ठीक है। अच्छा, yes, ma'am. इसी को ना मैं दूसरे फेज में, लाइक दूसरे फेज में समझाती हूँ, चलो ठीक है। ये मैंने बोला ये प्लस है, ये सेम फेज में है, लाइक प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये क्या है मेरे सेम फेज में है, ये इसके साथ कंबाइन होगा, ठीक है, ये क्या है सेम फेज में, सेम फेज में है तो किस तरीके से कंबाइन होंगे, लाइक इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से, ये प्लस नेगेटिव नेगेटिव, सेम फेज में है, ठीक है, सेम फेज में है तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये होगा लाइक पाई 2p x, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ना, जब हमारा साइड वाइज होता है तो पाई बॉन्ड बनता है, इससे पहले जो बॉन्ड बना था दैट इज सिग्मा बॉन्ड, है ना, इससे पहले जो बनाया था हमने क्या है, ये एक्सियल है तो सिग्मा बॉन्ड था, दैट्स व्हाई हमने सिग्मा यूज किया है, सिग्मा 2p z एंड सिग्मा स्टार 2p z, जस्ट बिकॉज एंटी मॉलिक्यूलर, ये क्या है उसका ऑपोजिट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा पाई 2px बचा, ये किसके बीच में है, जब मेरे क्या है सेम फेज में हो, ऑपोजिट फेज इन द सेंस, ले किया है इस तरीके से प्लस माइनस, और ये कंबाइन हो रहा हो मेरा, ये माइनस है ये प्लस है, ये क्या है ऑपोजिट फेज में है, क्या है मेरे ऑपोजिट फेज में है, एंड दीज आर इन सेम फेज, ठीक है, तो ऑपोजिट फेज में है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा भाई, बता सकते हो, क्योंकि ये क्या करते हैं ऑपोजिट फेज तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, कंबाइन तो हो नहीं से रहे, तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ, ये क्या हो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लिख सकती हूँ ना, yes, है ना, ma'am. तो ये क्या हो गया मेरा एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार, क्योंकि क्या हो रहा है दो ऑर्बिटल है तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, ओके। सिमिलरली अगर मेरा क्या हो लाइक 2py और -2py हो, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा मेरा, पाई 2py, ठीक है, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग लाइक पाई स्टार 2py, ठीक है, पाई स्टार 2py, ये इनके बीच में क्या होगा, दिस बॉन्डिंग क्रिएट होगी, तब ऑपोजिट, दिस इज लाइक सेम फेज में, ये क्या है जब हमारी क्या होगी ऑपोजिट होगी, क्या होगी ऑपोजिट होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलिंग होंगे मेरे 1s में, सबसे पहले लाइक 1s का कॉम्बिनेशन किससे होगा 1s से, तो इसमें क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि एक्सियल है, तो क्या होगा एक तो मेरा 1s सिग्मा और दूसरा क्या होगा एंटी बॉन्ड,
सिग्मा स्टार 1s। अब मैंने 2s की 2s से कंबाइन करा तो क्या हो गया, एक सिग्मा 2s बना, एक सिग्मा स्टार 2s बना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इस तरीके से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, सब में कितने हैं, लाइक होल, चाहे पी हो डी हो, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे इसमें, ठीक है। अब मेरा क्या है, जब मेरा क्या हो 2px, 2px या फिर 2p पहले z, ठीक है, क्या है मेरा, ये 2pz है, ठीक है। तो सिग्मा सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब मेरा आता है 2px, 2px का कंबाइन होगा 2px से। तो इसमें क्या होता है, मैंने बोला कि हमारा, इससे पहले मैंने क्या बताया था, लाइक मेरे जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं कहां तक बनते हैं, 1s 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 2s एंड 2pz, ठीक है। लेकिन जो मेरा पाई बॉन्ड बनता है वो किस किस के बीच में बनता है बच्चे, px px में, pp याद है, pp dd dd, इन तीनों में मेरा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो मैंने क्या ले लिया, px px। अब px px के बीच में कौन सा आता है, पाई बॉन्ड। तो पहले क्या होगा, पाई 2px एंड देन nt, लाइक पाई स्टार 2px, ठीक है। लेकिन इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, ये होते हैं मेरे डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। पढ़ा था ना इससे पहले, डीजनरेटेड होते हैं तो क्या होते हैं, इन दोनों की जो एनर्जी होती है इक्वल होती है, ठीक है। सबसे जो कम एनर्जी होती है वो इसकी होती है, ठीक है। लाइक इस तरीके से एनर्जी को रिप्रेजेंट भी करते जाएंगे हम, ठीक है। अब मेरा इसके बाद होगा 2py एंड 2py। तो इसमें क्या होता है, अगेन मेरा पाई होगा, तो पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। ये क्या है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। कल हम क्या करेंगे, कल हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, ठीक है। समझ आया, पहले ये बताइए सब, Yes, ma'am. इसमें जितना भी पढ़ाया है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नो मैम, पक्का। यस मैम। चलो फिर ठीक है, कल हम लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को फिनिश करके हम VSE पर करेंगे, ठीक है। एंड लाइक Yes, मंडे ma'am. से ना तुम लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो लाइक इस चैप्टर को फिनिश करना चाहोगे या फिर अपने रिवीजन करना चाहोगे फॉर योर हेल्प, मैम कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को। पक्का। Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो फिर चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लाइक जैसे तुम बोलोगे वैसे ही हो जाएगा। लाइक ऐसे नहीं कि दो बच्चे बोल रहे हैं तो भाई जब यूं समझ लो कि ये दोनों बच्चे हैं ना, जो बच्चे चुप हैं उनके बिहाफ पे ये दोनों बोल रहे हैं, तो बाद में मत Yes, बोलना कि ma'am. मैम बायस्ड है, कि मैम सिर्फ उनकी सुनती हैं जो बोलते रहते हैं। अब नहीं बोलोगे तो लाइक अपना ही खोओगे। और यहाँ मैम आपके लिए फिजिकली सामने तो है नहीं कि जो तुमने गलत बोला तो लो चाटा खाओ ऐसा नहीं है ना। तो आप अपनी लाइक No, कोई भी ma'am. प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तुम इसे शेयर कर सकते हो, बट तुम लोग कहाँ बोलते हो, लिमिटेड लोग बोलते रहते हो हैं। क्या हुआ नैन्सी, क्या हुआ नैन्सी, नैन्सी क्या कह रहे हो, नैन्सी पता नहीं क्या ही कह रही है, किससे बातें कर रही है पता नहीं चलिए मिलते हैं कल, ठीक है। ओके मैम। Yes.